हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो ड्राइंग है वो डक यानी बतख पर रिलेटेड है। वही ड्राइंग बनाएंगे और डक के साथ उसके बच्चे भी रहेंगे, छोटे छोटे चूजे। और ये ड्राइंग आपको बहुत अच्छी लगेगी और इसको आप बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और सिंपली बात यह है कि कोई भी ड्राइंग जब हम करते हैं तो उसकी आउटलाइन बनाते हैं, फिर आउटलाइन को करेक्ट करते हैं, फाइनल ड्राइंग की ओर जाते हैं। तो धीरे धीरे करते हुए इस तरह से आपकी ड्राइंग होती है। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि कोई भी ड्राइंग करें तो उसको कई बार प्रैक्टिस करें, और न भी कोई आपके पास कोई ड्राइंग रहे तो फिर सर्कल लाइंस की कई बार प्रैक्टिस हम कर लेंगे, फिर उसके बाद अपनी ड्राइंग पर आते हैं। तो प्रैक्टिस हो जाने के बाद हमारा हाथ फ्री हो जाता है, फिर जैसा हम शेप बनाना चाहते हैं, आकार बनाना चाहते हैं, वैसा बनने लगता है। तो ये सब कुछ संभव होता है प्रैक्टिस से। तो हम प्रैक्टिस निरंतर करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, कोई भी ड्राइंग करने से पहले और बाद में भी। कोई भी टॉपिक आपको यदि मिले बुक से अथवा बाहर से, तो बेसिकली आप उसको देखिए ध्यान से और बनाने का पूरा प्रयास करिए। कोई भी ड्राइंग टफ नहीं है, सब इजी है। तो हम कोशिश करते हैं आपको बिल्कुल इजी ड्राइंग शुरुआत करेंगे, इजी ड्राइंग से, और धीरे धीरे वो ड्राइंग जो नहीं वो प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए टफ हो जाएगी। तो प्रैक्टिस पर ही डिपेंड होता है कोई भी ड्राइंग। तो इस तरह से हम ड्राइंग करते रहेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज की ड्राइंग पर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो ड्राइंग करने जा रहे हैं उसकी आउटलाइन करेंगे। तो देखिए, एक छोटा सामने यहाँ पर सर्कल बनाया, फिर नेक, इसकी गर्दन के लिए एक छोटी छोटी दो लाइन इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे इस तरह से ओवल शेप, एक सर्कल इस तरह से, दो लाइन छोटी छोटी, और एक ओवल शेप इस तरह से, और एक बड़ा सा ओवल शेप, कुछ इस प्रकार से। आउटलाइन हम ड्रा करते हैं पहले। कई बार बताएं, ये लाइट पेंसिल से होगी, यानी इसी पेंसिल को आप हल्के हाथों से ड्रा करेंगे तो वो पेंसिल हल्की चलेगी, लाइट पेंसिल हो जाएगी। और उसी को थोड़ा सा प्रेस ज़्यादा करते हैं तो वो डार्क हो जाती है। यदि आपके पास कई प्रकार की पेंसिल नहीं है तो उसके लिए मैंने बताया, और नहीं तो मैंने डार्क पेंसिल और लाइट पेंसिल के बारे में बताया होगा, तो उसको ध्यान में रखेंगे। HB, 2H, 3B, 6B, 8B, 10B, इस तरह से लाइट से डार्क की ओर बढ़ते हैं, और पेंसिल का क्रम भी इसी तरह से होता है। तो आप देखिए ध्यान से, ये हमने इसकी आउटलाइन कर दी है, और फाइनल ड्राइंग भी धीरे धीरे होगा। इसके पैर हम बना देते हैं, पैर की आउटलाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। अब हम इसकी फाइनल ड्राइंग करते हैं। ये थोड़ा डार्क करते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ इसको हम
टच कर देते हैं दूसरे ओवल शेप में। यहाँ पर इस तरह से कर्व किया और यहाँ टच कर दिया। ध्यान दीजिए इस तरह से ये लाइन हुई यहाँ पर, ये और ऊपर की तरफ पंख विंग्स इसके होंगे कुछ इस प्रकार। और यहाँ पर इस तरह से लाइन टच किया यहाँ पे 1 2 3 लाइक दिस। अब इसको आपस में हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये अब इसके नीचे का हिस्सा, ये हमने जो वॉल से बनाया था 1 2 3 यानी थर्ड वाला हिस्सा, अब थोड़ा सा हम डाउन करेंगे। इस तरह से इसकी आउटलाइन हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब इसको हम डार्क करेंगे, यहाँ से इस लाइन को जोड़ेंगे इस प्रकार। जहाँ पे हमको डाउट लग रहा, संशय हो रहा है, उस लाइन को हम लाइट पेंसिल से यूज करेंगे। मिस्टेक हो उससे पहले हम सतर्क हो जाएंगे, या डाउटफुल अगर है तो लाइट पेंसिल यूज करेंगे, और ड्राइंग कहीं मिस्टेक होती है तो उसको इरेज करके ठीक करेंगे। लाइट पेंसिल से यूज करने का मतलब ये है कि आपको इरेज करने में आसानी होगी। यदि हम डार्क पेंसिल यूज कर देते हैं तो इरेज करते समय वहाँ दिक्कत हो जाती है, स्पॉट पड़ जाते हैं, जल्दी इरेज नहीं होता है, तो ड्राइंग आपकी ख़राब होने की पूरी संभावना होती है। तो हम साफ़ सुथरी ड्राइंग बनाएंगे, अच्छी ड्राइंग करेंगे, इसलिए ऐसा करते हैं। तो चलिए अब आगे। ये इसका स्टमक नीचे हिस्सा, अब यहाँ पे हमने लाइन ड्राइंग की थी पैर के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पर ऐसे ये आवश्यकता पड़ने पर लाइन को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, शेप के आधार पर जैसा उसका आकार होगा। यहाँ पे देखिए हमने इसके पंजे बनाने के लिए यहाँ पे लाइन ड्राइंग छोटी छोटी कर दी है। ये ठीक एक प्रकार ऐसे ऐसे इस प्रकार की लाइन, एक पैर बन गया इसका। ये दूसरा इस प्रकार से थोड़ा आगे की ओर है, बढ़ते हुए क्रम में है। और जैसे यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप इसको सर्कल ओवल शेप के तरह से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा ओवल शेप ये लिया, और यहाँ पर थोड़े इसके पैर चौड़े हैं, डक्स है, तो इस तरह से एक हम शेप बना लेते हैं कि इतने में हमको ये ड्राइंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये, और इस तरह से ये, और यहाँ पे ये
ये थोड़ा सा ये कार्टून ड्राइंग है, तो एग्जैक्टली जो रियल ड्राइंग होती है उससे थोड़ा भिन्न होता है, अलग होता है। तो इस तरह से इसके शेप इसमें हम बना रहे हैं, थोड़ा बुक का सहारा ले रहे हैं, बुक्स है उसके अकॉर्डिंग हम ड्राइंग कर रहे हैं। तो ये आप भी ड्राइंग करेंगे थोड़ा सा अलग हो सकता है। फिलहाल आप देखिए, अब इसकी नेक जो है यहाँ पर इस तरह से हमने एक किया, 2 लाइन बनाई। अब यहाँ पर इसकी बीक्स चोंच बनेगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ओवल शेप है थोड़ा कम पड़ रहा है, इसको हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसके अनुरूप ये छोटा है, इसकी आउटलाइन थोड़ी बड़ी होगी। थोड़ा हमने इसको बढ़ा लिया। और जब तक ड्राइंग परफेक्ट न हो जाए तब तक उसमें हम वर्क करेंगे। इसकी आउटलाइन हमने यहाँ कर दिया इस तरह से। ये इस तरह से बीक हो गई, चोंच, ये आइस के लिए यहाँ पे एक सर्कल, और ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके विंग्स, पंख, ये इस तरह से एक टक आपका बन गया। और इसकी जो आउटलाइन पहले हमने ड्रा की है उसको रेज करेंगे। ये तो इस तरह से बेस लाइन पहले हम बनाते हैं, आउटलाइन जिसको कहते हैं, उसके आधार पे ड्राइंग हम करेंगे और उस बेस लाइन को बाद में हम इरेज कर देते हैं। इस तरह से कार्टून बेस्ड पर आपकी ये ड्राइंग आप कंप्लीट हो रही है। और अब इसके हम छोटे छोटे बच्चे बना देंगे साइड में। ये यहाँ पे ये हो गया। ये एक दो चूजे बनाएंगे। स्पेस को ध्यान में रखेंगे ताकि ये पूरा कवर हो जाए। ऐसा ना करेंगे कि पूरा एक ही फिगर ड्रा हो, दूसरे के लिए स्थान ना हो, स्पेस ना हो। तो समझ लेंगे, नहीं आप जज कर पा रहे हैं तो 2 फिगर बनाने हैं तो सब एक यहाँ पे
2 पार्ट कर देंगे। तो चलिए इसका चूजा बनाते हैं। इसकी आउटलाइन कुछ इस प्रकार से हम करेंगे, ऐसे जो कमल की पंखुड़ी की तरह, और एक दूसरा ओवल शेप इस प्रकार लिए, देखिए यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से इस तरह। अब यहाँ पे इस आउटलाइन को फाइनल करेंगे। इसके पंख ये यहाँ पर ये बीक इसकी चोंच हमने बना दी, और आइफ के लिए यहाँ पे सर्कल बनाया इस प्रकार, और यहाँ से एक लाइन ड्रा की हमने ऐसे, यहाँ से ये पंख बना दिया, और यहाँ पे के पैर ऐसे। ऐसे उसके बाद इरेज हम करते हैं। यहाँ पर आउटलाइन जो थी इरेज कर देते हैं। तो सारा सब कुछ जो ड्राइंग है वो आउटलाइन समझने पे है कि उसका शेप कैसा है, और उसकी आउटलाइन हम कैसे बना रहे हैं, उसी पर डिपेंड करता है। ये लीजिए आपका ये चूजा भी तैयार। तो स्केच ज़रूरी होता है, आउटलाइन ज़रूरी होती है। ये हमने कर दिया। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप कई बार, बहुत इजी ड्राइंग है।